17 फॉर्मूले जो हमने बनाए उनमें ही जाएंगे, 17 फॉर्मूले पर भेजने। तो इस क्वेश्चन को हमको 17 फॉर्मूला ले जाने के लिए इस तरह से सॉल्व करना है कि ये फॉर्मूला बन जाए। हमें बताया वन और cos दुश्मन होते हैं, इसको 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख देंगे। 1 1 कट जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 1 sin स्क्वायर x को हम लिख देंगे cos स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको आता है -cot x प्लस ये आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन अभी एलिमेंट्री अपन कर रहे हैं ना, उसमें दिमाग में इतना बिठा लो कि क्वेश्चन जो दिया है अभी सर ने, ये किसी ना किसी तरीके से फर्स्ट 17 फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं उन्हीं में से किसी ना किसी में जाएगा बस। तो उन 17 फॉर्मूले ले जाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं ब्लर को हटाने की बस। क्लियर है, ब्लर है, चलने दो थोड़ी देर में, ठीक। 8 tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। 7 का सेकंड पार्ट, सॉरी 7 का फर्स्ट पार्ट है, 7 का सेकंड पार्ट। देखो tan इनवर्स sin 2x 1 प्लस cos 2x, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास अभी tan इनवर्स का इंटीग्रेशन का, है ना। और इसको x नहीं ले सकता, क्योंकि tan इनवर्स x होता तो चलो सोचता भी मैं कि कोई फॉर्मूला होगा इसका, लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है मेरे पास। tan इनवर्स x का तरीका भी नहीं मुझे पता। मतलब इस मसाले को सॉल्व करना है और ऐसा करना है कि ये हमारे 17 फॉर्मूलों में चला जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं tan इनवर्स sin 2x को 2 sin x cos x, 1 और cos दुश्मन, इसमें ये लगा देंगे हम फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1, 1 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 कट जाएगा, एक cos भी कट जाएगा, 2 sin x cos x 2 cos स्क्वायर x, एक cos 2 2 sin by cos। अब यहाँ आकर आपको प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। देखो कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन की, कौन सी इंटीग्रेशन की नहीं, आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो tan इनवर्स सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अभी रिवीजन में स्टार्ट किया था परसों मैंने, कल ही सॉरी। x बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा x² 2 प्लस c tan इनवर्स ऑफ tan x। यस, take the screenshot। if average x equal to 1 upon x plus 1 upon root of 1 minus x square and f of 1 equal to pi by 2, find fx। find fx, फंक्शन फाइंड करना है आपको। एवरेज एक्स दे रखा है, मैंने आपसे बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर होती है। सम टाइप इसको हम फनी में ऐसे भी याद रखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स में होते हैं, इनवर्स प्रोसीजर होती है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो dx से dx कट जाता है और d से dt का अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दुश्मन ने कट के dx कट गया तो क्या बचा, y बचा। इसलिए हमें जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन दे रखा हो, फंक्शन फाइंड करना है। यहाँ डिफरेंशिएशन दे रखा है, डिफरेंशिएशन दे रखा तो फंक्शन फाइंड करो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के साइन को हटाना है। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हटाना है तो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर लगाएंगे तभी हटेगा। इसका दुश्मन क्या है, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एवरेज x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x प्लस 1 upon root of 1 minus x। इसका यूज करेंगे हम, गिवन है ना f1 = pi/2, देखो वो
कैसे यूज होगा समझ में आएगा। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसीजर है, इसका मतलब है dy dx ऑफ fx, ये मतलब है इसका dy dx ऑफ fx और ये dx इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपसे कहा dx dx हट जाएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर है, तो इधर अपने पास क्या बचेगा, इधर 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और इधर 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो प्रोसीजर रिवर्स होने के कारण इधर सिर्फ अब क्या बचेगा आपके पास fx, ओनली fx, बाकी सब कट जाएंगे। रिवर्स प्रोसीजर की डेफिनेशन ऐसे कट नहीं करना है, वो तो मैंने एक समझाने के लिए बोला ऐसा कि डिफरेंशिएशन और रिवर्स इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर है, क्योंकि dx से dx कट करते हैं, ये तो नोटेशन है ना, 1/x log x e बेस प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin इनवर्स x। आप बोलोगे सर cos इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं माइनस में, वो भी सही है, दोनों दोनों ही आंसर सही है। अगर आप cos इनवर्स x नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं वो भी करेक्ट है, और आप ये लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है। अब आप देखो इसमें प्लस c भी तो लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें तो fx फाइंड करना है, तो ये fx आंसर आ गया है, लेकिन जो आंसर आएगा वो एक स्पेशल मेंबर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैमिली बताती है, फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर सदस्य को फाइंड करना है, पर्टिकुलर मेंबर को फाइंड करना है। इस पर्टिकुलर मेंबर को फाइंड करने के लिए यहाँ ये दे रखा है f1 = π/2, मतलब इसमें पुट करते हैं हम x = 1, f1 हो जाएगा या log 1 हो जाएगा e बेस प्लस sin इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस c। अब f1 तो π/2 गिवन है, log 1 0 होता है, sin इनवर्स 1 भी π/2 होता है प्लस c, तो π/2 कट गया तो c 0 हो गया। therefore function fx equal to, ये फंक्शन फाइंड करना था ना अपने को, function equal to fx equal to log x plus sin inverse x, ये आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन, इसमें c नहीं है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। इस तरह से हमने f(x) से fx को फाइंड किया इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसीजर का कांसेप्ट लगाकर। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट 9 सिमिलर प्रॉब्लम है, वो आपके लिए है, आप करेंगे, अभी दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। आंसर बताएंगे आप सीधा, सॉल्व आपको करना है, और जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उससे आंसर बताना है, जिस स्टूडेंट का मैं नाम देता हूं उसको आंसर बताना है। ठीक है, एवरेज 0 = 1 गिवन है, फाइंड fx, आपको आंसर बताना है इसका सॉल्व करने के बाद। डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी कर रहे हैं अपनी नोटबुक में, मैं मान के चल रहा हूं, मैं वीडियोस ऑन नहीं करवा रहा हूं आपकी। 11 आंसर बताओ फर्स्ट का, 9 का आंसर 11, 11 यू देयर। विभूति आंसर बताओ, 9 का आंसर। e⁻x plus sin inverse x। विभूति 9 का आंसर। 10th और 11th मैंने नहीं लिखे क्वेश्चंस, आपको जब डीपीपी मिलेगी आपको समझ लेना कि इतने इजी क्वेश्चन दिए मैंने, आपको छोड़ दिए, पहले कर लिए हमने इसलिए। 13 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 14।
9 का आंसर आया है, इन्होंने बताया है e रेस टू x प्लस tan इनवर्स x इज करेक्ट आंसर। e रेस टू x प्लस tan इनवर्स x 9 का आंसर, इसका आंसर है e रेस टू x प्लस tan इनवर्स x। आप किसी डाउट है प्लीज बोलें। मैं ये और माइक की भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो बोले प्लीज। कुछ डाउट है दिलावर? सर टेन इनवर्स, हाँ, सर टेन इनवर्स कैसा है? कौन सा वाला? सर साइन इनवर्स आएगा ना टेन इनवर्स की जगह। 9 तो वाला नाइन्थ के क्वेश्चन। सर वो आंसर में, नाइन्थ के आंसर में, अच्छा, इसमें एक्चुअली इसमें आंसर क्वेश्चन में टेन इनवर्स क्या आएगा? सर साइन इनवर्स क्या आएगा टेन इनवर्स की जगह, ऊपर देखो आंसर। हाँ, पर उसमें फिर आंसर आपको एफ में 0 पुट करने पर साइन इनवर्स 0 0 उससे भी ये आंसर आ रहा था क्या? एक्चुअली क्वेश्चन ये था e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसलिए आंसर ये आ रहा है। और अगर अपन वो लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स x। ठीक है ना? वो 8th वाला जैसे ही हो गया। वो भी सही था, पर उस पे रूट पे 1 माइनस x स्क्वायर था तो वो साइन इनवर्स आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? टेन इनवर्स, क्योंकि 1 अपॉन 1। किसी को डाउट है? हाँ, डाउट है बोलो। अगर आप डाउट है तो बोलना पड़ेगा आपको। मैंने पिन हटा दी है इसकी। मैं माइक का यूज नहीं कर रहा हूं अभी कॉन्टेक्ट आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं जब इसमें माइक लगा रहा हूं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 आप करेंगे, वो भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको करना आपको ही है। अभी क्वेश्चन सब आपको ट्राई करने के लिए दिए, लेकिन मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, पूरा नहीं। पहले आप इसको देखो, यहाँ पर log x की 5 है, तो ये 5 है ना, इस पे x के ऊपर चला जाएगा बस। जब ये x 5 के ऊपर चला जाएगा, सॉरी जब 5 x के ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x की पावर 5। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 5, ये x की पावर 5 बन जाएगा। और ऐसे ये क्या बन जाएगा? x की पावर 4। और ऐसे ये क्या बन जाएगा? x की पावर 3। और ये क्या बन जाएगा? x की पावर 2। अब देखो, दिखने में क्वेश्चन कितना खतरनाक दिख रहा है, लॉग और ऐसा देख के दिमाग खराब हो जाता है, पर छोटा सा थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अगर मालूम थी 11th क्लास के लॉग की पढ़ेंगी, और अभी अपन ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको कैसा करते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे? ऊपर x की पावर 4 कॉमन ले लो, नीचे x की पावर 2 कॉमन ले लो, टर्म कट जाएगी और उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताओ आंसर 12 का फर्स्ट। कर रहे हैं आप लोग या नहीं बता रहे हैं? ये सब करने हैं अभी प्लीज, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। बोल नहीं रहा यार, कुछ पता नहीं लग रहा मुझे। सर कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे हैं ना आप लोग? यस सर। हाँ, यस ऐसा सर। नहीं कि मेरे को मामू बना दो। मैं सर यहाँ पे पूरी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था। वीडियो ऑन करवा एक्स दूंगा, कल से एक्स वीडियो ऑन। क्यूब बाय 3 प्लस सी। यस, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ट्वेल्व का सेकंड पार्ट करो। सर, हाँ, √2 sin x प्लस सी। √2 sin x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12th का सेकंड। आंसर चेक करता हूँ मैं। हाँ, √2 sin x plus c करेक्ट। रो आंसर बताओ नेक्स्ट का, 13 का आंसर। रो
सर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। यस वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। क्या किया आपने, बताओ क्या दिमाग लगाया आपने? सर मैंने वन को पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा और साइन टू एक्स को साइन टू एक्स का फॉर्मूला लगा के टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया और फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और रूट से बाहर आके ए प्लस बी बन गया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही आपको सेकंड पार्ट में करना है जो कि इसने ध्रुव ने बोला है। सेकंड पार्ट में भी इसका 1 प्लस cos 2x, नहीं हाँ 1 प्लस sin 2x का सेकंड पार्ट है ना, 1 माइनस sin 2x, उसमें भी यही करना है। अनिमेश नेक्स्ट का आंसर क्या है बताओ अनिमेश? माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ओके 14 रुकैया, 13 का थर्ड बताओ रुकैया, 13 का थर्ड। tan x minus x plus c। यस क्या किया आपने बताओ इसमें? सर उसमें sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x वाली प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ आइडेंटिटी लगा दी 10th क्लास की आपने। tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया sec स्क्वायर x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। बस अब cot स्क्वायर x भी कर दो आप, फिर नेक्स्ट भी बताना हूं ताकि आप लोग करेंगे तभी समझ में आएगी बात कैसे करना है। तनिषा जोशी, Yes, sir. Minus cot x minus x plus c. यस वेरी गुड, माइनस cot x बिकॉज़ cot स्क्वायर x को आपने लिख दिया cosec स्क्वायर x माइनस 1, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x होता है। cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं था, आपने उसको cosec स्क्वायर x में चेंज करा। अब वो ये और बचा है, बस इसको बता दो कोई भी एक स्टूडेंट। दर्शन आप बता दो क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस सी। हां एक्स स्क्वायर प्लस सी। हां क्यों करा ऐसा, क्या सोचा आपने इसमें? आफ्ताब आप बताओ क्या सर वो सोचा साइन आपने 2a का इसमें? फॉर्मूला सर लगा वो दिया। कोस सर वो कोस 2x का फॉर्मूला कोसेक 2x का। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कांसेप्ट रखने के लिए बताओ यहाँ पर, है ना? रेसिप्रोकल वाली इसको साइन इनवर्स लिख के रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी, फिर उसको sin 2x लिख दिया, 11th क्लास का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे भी अभी अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इनवर्स उसका फॉर्मूला लगाया। देखो कितनी किस तरह से सब चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। जो बोलते हैं ना 11th लोकल है, तो वो इधर हम सब देख दिक्कत आती है, यहाँ दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब आप समझ आने आएगा बच्चों को जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। कोसेक इनवर्स को sin इनवर्स लिखा है, इसका उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये जो फॉर्मूला है ये sin 2x का हो जाएगा, बाहर sin इनवर्स अंदर sin 2x, तो sin इनवर्स sin 2x मतलब 2x हो जाएगा, फिर x स्क्वायर बाय 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो x स्क्वायर प्लस c आंसर आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां पर, इसको सॉल्व करके रखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप अपने अपने आंसर को सॉल्व करके रख लेना, मैं फिर समझाऊंगा कुछ, पहले आप सॉल्व करके रखो। इसमें क्या है इसका आंसर, कोई एक स्टूडेंट बताओ जिसने कर लिया है। x स्क्वायर। x स्क्वायर इज द रॉन्ग आंसर। और किसी स्टूडेंट ने किया है तो बोलो। ध्रुव सर 1 अपॉन की पावर ई क्यूब। 1 अपॉन तो 1 अपॉन ई की पावर क्यूब ब्रैकेट में ई स्क्वायर एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। क्या करा आपने इसमें? सर मैंने इसमें सबसे पहले 2x उसको लिख लिया ई 2x अपॉन ई क्यूब। हाँ ठीक है। सर उसके बाद 1 अपॉन ई क्यूब को बाहर निकाल दिया। हाँ सर उसके बाद ई 2x को ई 2 इंटू एक्स लिखा और वो ई स्क्वायर प्लस ई एक्स हो गया। क्या लिखा आपने इसको? ई स्क्वायर प्लस ई एक्स। सॉरी गलत हो गया सर, सॉरी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया आपको, ऐसा क्यों लगा? जो मिस्टेक कर दियो एक्सपोनेंशियल में। क्या मिस्टेक करी? सर वो उल्टा सोच लिया, मल्टीप्लाई को प्लस लिख दिया सर एक्सपोनेंट्स के भी। क्या आएगा आंसर फिर वैसे आपके हिसाब से? की पावर का। हाँ दर्शन बोलो, दर्शन कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलते हैं देखे दर्शन। कोई बात नहीं, अपने बीच की बात है, अभी अपन को चीज को समझना है, इसलिए तो मैंने जान करके दिया है, आपको समझानी चाहिए। वो चीज जो समझानी है उसके कारण ही दी, मैंने नई चीज समझानी है आपको।
अंकित सलूजा बोलो क्यों, कैसे क्या किया? देखो यहां पर अंकित ने आंसर दिया अपने को इसका e की पावर 2x माइनस 3 अपॉन 2, ये आंसर दिया अंकित ने और ये आंसर करेक्ट है। और ये आंसर कैसे आया ये सोचने वाली बात है ना? इसमें एलिफेंट कैमर नहीं लगता कि ये e की पावर x है तो अपन इसको x ले लें और इसका इंटीग्रेशन भी कर दें, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। ये 2x स्क्वायर बाय 2 करके कर दिया ना, वो नहीं करना है, चेन रूल नहीं लगता। अब क्या करेंगे देखो, आप कैसे सोचना यहाँ पर शुरू करेंगे, यहीं से आप ट्रिक लगाना शुरू होती है और फिर जैसा मैंने आपसे कहा ना, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। यहाँ e की पावर में अगर x होता तो मैं कर लेता इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x। आपने इसमें कोई गलत नहीं बोला कि सर मैंने इसको e की पावर 2x e की पावर माइनस 3 लिख दिया, वो सही किया था। इसको ऐसा भी लिख दिया, ये भी सही किया था। लेकिन इसके बाद आपने जो स्टेप करी है e की पावर 2x, वो e की पावर 2x को e की पावर 2x और फिर 2x का फिर इंटीग्रेशन कर दिया, वो नहीं कर सकते इसमें। हम इस 2x को कैसे करें इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हम x में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। फॉर्मूला सिर्फ e की पावर x का है, अगर ये ऐसा होता तो हो जाता ना आंसर, आ जाता आंसर अपना। और ये e की पावर 2x है, तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि जब यहां पर x की प्लेस पर ax प्लस b हो, मतलब लीनियर एक्सप्रेशंस हो। हर फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले के अपन ऊपर लिखे हैं 17 फॉर्मूले, उनकी सबकी बात कर रहा हूं मैं। जहां जहां x है वहां वहां ax प्लस b अगर आ गया, सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं, ध्यान देना ना, तब हम उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ x के साथ जो भी उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्यों होता है सर ऐसा, ये पूछोगे, उसके लिए अपन कल बहुत लंबी थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा आपको, बहुत सारी टेक्निक समझाऊंगा कल, उसमें आएगा। लेकिन अभी मुझे इस क्वेश्चन इस टाइप के करने, मैंने आपको अभी गूगल क्लासरूम में डीपीपी सेंड कर दी है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। 14 तक तो हमने कर लिया है, उसके बाद 15 से लेकर कहां तक के हैं क्वेश्चंस, 15 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसकी थ्योरी बता रहा हूं मैं, मतलब थ्योरी नहीं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। थ्योरी तो हम कल पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बार बार हम ऐसा क्यों होता है तो करेंगे ही बाद में हम क्वेश्चन। पर अभी यहाँ पर आपको मुझे क्या समझाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर, क्या ये x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है? ये देखो आप तो पहले लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं ना सभी जने, ये तो बोल रहे हैं मत कि सर लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब हमें नहीं पता। तो आप सबको लीनियर एक्सप्रेशन का मीनिंग पता है। अगर x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आ जाता है, x is replaced by ax plus b लीनियर एक्सप्रेशंस, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? देखो हमारा x की पावर n था ना, ये था फॉर्मूला x की पावर n। पहला फॉर्मूला देखो x की पावर n वाला था ना, x की जगह मैंने क्या लिख दिया ax plus b, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ax plus b की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 विथ कोएफिशिएंट्स ऑफ x डिवाइड बाय a आएगा साथ में x का, x के कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। x plus b की पावर n है, तो x plus b की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ये क्यों होता है वो तो अपन कल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था, चलो बताओ, मैंने कल क्या लिखा था दूसरा फॉर्मूला? कोई भी एक स्टूडेंट जो फॉर्मूले लिखे थे अपन ने, मैंने ऑर्डर मुझे पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर में लिखे हैं फॉर्मूले, क्योंकि हर बार फॉर्मूला का ऑर्डर तो चेंज हो ही जाता है। 1 अपॉन x लिखा है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो 1 अपॉन x था ना, x की जगह मैं x प्लस b लिख रहा हूं, तो जो आंसर था उसका log x था, यहाँ पर क्या आ जाएगा log x प्लस b अपॉन n प्लस c, ठीक है, एंड सो ऑन। सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं एजी के, लिखना नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझा दिया दो से कि x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब सुनो, इस तरह की बातें अगर हम जब करते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस करने पे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ऐसा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जब अपन आगे इंटीग्रेशन के डीप में चले जाएंगे, वापस ऊपर लेकर भी आना पड़ेगा ना, मुझे डीप में चले तो जाओगे, ऊपर लाना भी पड़ेगा मुझे, तो कुछ चीजें हम याद रखने के लिए मैंने इसके लिए एक तरीका रख रखा है, और वो अपने बीच की बात है। डोंट राइट इन एग्जाम, है ना, कि ये वाला फॉर्मूला ये नाम ना,
इस फॉर्मूले का नाम मैंने, इस मेथड का नाम दे रखा है लीनियर एक्सप्रेशंस। वर्ड थोड़ा भारी भारी लगता है मैथमेटिकल, अपने अपने बीच की बात है। साहिल, इसका नाम है साहिल। साहिल का मतलब तो पता होगा किसी एक को, हिंदी में पता है साहिल का मतलब क्या होता है? चलो कल बताना पूछ कर ना मम्मी पापा से। हिंदी तो आती नहीं, अपने को इंग्लिश आती है, पर अंग्रेजी सब बहुत अच्छी इंग्लिश। या वेरी गुड अनंत। इन्फिनिटी, बैंक ऑफ रिवर, किनारा, बैंक ऑफ द रिवर। इसमें भी हिंदी में नहीं बोला, वो भी इंग्लिश में बोला साहिल। किनारा ना, किराना नहीं, किराना की दुकान नहीं, किनारा ना, साहिल। वो हिंदी में है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की बता देता हूँ। ये बात है 2008 की, जब मैं क्लास में ये चीज पढ़ा रहा था। कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट से रिलेटेड, इसलिए उनको बता रहा हूँ मैं, उससे स्टूडेंट भी सुन लें। अपने बीच की बात है, याद रखना है ना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है, आपको बार बार काम आएगी। कि मैं आपको बोलूंगा साहिल, तो हाँ सर याद आ गया साहिल, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो 2008 की बात है, और मेरी आदत है, आपको पता है आजकल मैं सुबह मॉर्निंग जो क्लासेस चल रही है उसमें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, है ना, इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और अपनी ये क्लासेस इसमें हिंदी इंग्लिश में चलती है ना, तो इसमें हम फ्लो में पढ़ाते हैं। उसमें वहां थोड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी क्लास चल रही थी, सिस्टर मिरांडा प्रिंसिपल थी उसमें। वो प्रिंसिपल सिस्टर मिरांडा क्लास में पीछे आके बैठ गई। वो जब पीछे आके बैठ गई प्रिंसिपल, तो ऑफ कोर्स मुझे भी इंग्लिश में बोलना शुरू करना था। मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। और मैंने एक स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा पढ़ने में था, जैसे भी अब क्लास में पूछता रहता हूँ आप लोगों से, बताओ बताओ, तो मैंने सोचा है मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा सिस्टर पे। एक स्टूडेंट से बोला, साहिल नाम का था, वो हेड बॉय था उस समय 2008। मैंने बताओ यार इसका आंसर क्या है, प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बता रहा था, देन उसने आंसर गलत दे दिया। मेरा सारा इंप्रेशन वहां खराब हो गया। पर मैंने कहा बेटा तेरे नाम से फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, इसलिए जब से उसके नाम पे फॉर्मूला बना रखा है। इट वाज जस्ट नॉट, मतलब सीरियस नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने उसके नाम से इस फॉर्मूले को रख लिया साहिल। तो ये साहिल मतलब क्या होगा, जहां जहां x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, वहां पर x के कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करना ना भूलें। तो देखो इसका आंसर e की पावर 2x माइनस 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं अब इसका आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, जो थ्योरी समझेगी उससे। मैं लिखूंगा इसका आंसर e रेज़ टू 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। बस। अब ये कैसे आया, ये डाउट है, आज रात निकाल लो आप, सोचते रहना कैसे आया होगा यार, क्या किया होगा सर ने। कल अपन इस पर डिस्कस करेंगे बहुत, क्योंकि कल पूरी थ्योरी चलेगी इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, प्लीज अपसेंट नहीं होना, नहीं तो गया इंटीग्रेशन। मैं तो अभी जा रहा है, जिन लोगों ने अपसेंट कर लिए हैं आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। डीपीपी मैंने सेंड कर दी है आपको। कहाँ डीपीपी सेंड करिए? गूगल क्लासरूम के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन नंबर 52 20 ट्राई करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन से सब में साहिल लगेगा, इतनी हिंट दे दिए बस। साहिल वाले ही क्वेश्चन है, बस x की जगह x प्लस b, b जीरो भी हो सकता है ना, ये यहाँ पे जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,